शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं आप? सर बिल्कुल ठीक, आप बताइए सर, तबीयत कैसी? तबीयत ऐसी है कि मैं सोच रहा हूँ कि आप मुझे इतना जानते हैं और मैं आपको इतना जानता हूँ कि हम गुफ्तगू क्या होगी, मौजू क्या होगा, समझ नहीं आया। बहुत सारे ऐसे पहलू भी होंगे डेफिनेटली कि हमारे ऑडियंस नहीं जानते होंगे, तो हमारी कोशिश बेसिकली उन्हीं, बाकी आपके बारे में कौन नहीं जानता, मुझे तो छोड़िए, पूरे पाकिस्तान में कौन नहीं जानता कि मोहम्मद कवी खान साहब कौन है। और आज तो आप वैसे भी माशाल्लाह माशाल्लाह नजरे बद से अल्लाह बचाए, आमीन। किसी जरा चेंज है, जरा मैंने कहा गोरे की फिल्म के हीरो, हॉलीवुड की फिल्म के हीरो लग रहे हैं। शुक्रिया। और अल्लाह पाक इसी तरह आपके चेहरे पर रूप रहे, रौनक रहे और आपका साया तमाम इंडस्ट्री। आपको पता ही नहीं है सर आप कौन है? लेकिन मुझे पता है कि मैं कौन हूं। वो शख्स क्या जिसको पता ना हो, सबको पता होता है। अच्छा, अगर आपको पता है तो आप सच बताइए, जो आपको पता है कि आप कौन हैं, आपको ये लगता है कि आपको वो सब कुछ वैसे ही मिल रहा है जैसे वो कौन है को मिलना चाहिए? नहीं, वो तो एक आजमाइश है। अगर आपका अकीदा है, आपका ईमान है, आपका वो बहुत मजबूत है, तो आप तो फिर तशरीफ ले आए ना दुनिया में। बाकी चीज़ें हैं, हाशिए हैं, जाविये हैं, नक्शे हैं। आप कहीं घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं उस पर आपको कोई देख रहा है। आपकी अपनी मेहनत, अपनी काविश, अपना वो रास्ता जो आप बनाते जाते हैं, यही आजमाइश है ना अल्लाह मियाँ की तरफ से भी। तो उस पर अगर हम बहस में चले जाएंगे तो हम कहीं तसव्वुफ की तरफ निकल जाएंगे, कभी सूफीज़्म की तरफ निकल जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। इसलिए बेहतर ये है, अब आपने जब मुझे बुलाया है तो मेरा ख्याल है कि मुझे यहीं पे रहने दें। सर आपसे एक सवाल करना चाह रहा था मैं। लोग कहते हैं कि भाई आपने इतना काम किया, इतना काम किया, इतना काम किया, ये बताएं आप कितना घर में रहे? हाँ, व्हाट ए क्वेश्चन, व्हाट अ क्वेश्चन सर, वाह वाह, क्वेश्चन। बहुत अच्छे भाई। बस घर में ही नहीं रहा। सही कह रहे हैं, मतलब बच्चे बड़े हो गए, मुझे नहीं पता। इसीलिए आप सदाबहार हैं। अच्छा, घर में आ रहे ना। चले खैर, बच्चे बड़े हो गए, बच्चे बड़े हो गए और बच्चों का पता ही नहीं चला कब बड़े हुए और कब चले गए। शिकवा तो नहीं है ना उनसे कोई? नहीं, शिकवा हो नहीं सकता। जिसकी रगों में, खून में आपकी मेहनत और आपकी बहुत पॉजिटिविटी दौड़ रही हो और आप गिरते हैं उठ जाते हैं, गिरते हैं उठ जाते हैं अपनी ही फील्ड में, तो हम उन लोगों में से हैं जो इस हवाले से बड़े खुश हैं। मतलब कि जहन में जो आया वो अल्लाह ने दे दिया। बड़ी ख्वाहिश थी कि जी हॉलीवुड में जाके काम करेंगे। मैं कहा यार ये बड़े बड़े लोग पढ़े लिखे, ये नुमान वगैरह सब निकल जाएंगे, हम तो रह जाएंगे यार। वो एक आया, उसने कहा बुड्ढे का रोल चाहिए, वो लेके चले। मैंने कहा कहाँ? कहते क्वींस में, न्यूयॉर्क में 1 महीने शूटिंग है, आप हॉलीवुड के एक्टर थे, ये है वो। तो वो भी काम कर लिया। अब क्या है, समझ में आता भी है और नहीं भी आता है, लेकिन वो एक खला जो होता है ना आदमी की जिंदगी में, बात संजीदा तो नहीं हो जाएगी ज्यादा? नहीं कोई आप ये संजीदा ही प्रोग्राम है। हाँ, ये इसीलिए मैं बाकायदगी से देखता हूँ। ये भी बड़े संजीदा हैं। हाँ, हम दानिश्वर होते होते बचे हैं। अच्छा। सर, as you just said about your Hollywood, चलिए इधर से ही शुरू कर लेते हैं। How was the experience working with them? आप समझ लीजिए कि कल आप एक पाकिस्तानी एक्टर, मेरे जैसा, आप लोग तो सब बड़े बड़े एक्टर हैं, खुदा दा वास्ते, मेरे जैसा एक्टर प्रेप में एडमिशन ले लेता है। अल्लाह अकबर। ये मैं 1 महीना प्रेप पास करके आया, तो मुझे तलाश है कि मैं क्लास 1 में चला जाऊं। वो देखें कब नसीब में होता है। कब रिलीज होगी ये अबाउट टू रिलीज, मेरा ख्याल ये है अब इस तरफ गल्फ से रिलीज कर रहे हैं पहले। अच्छा, बट इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे। वेरी ऑर्गेनाइज्ड। 4 तो प्रोड्यूसर थे और 4 प्रोड्यूसर सुबह 8 बजे आकर बैठ जाते थे कंप्यूटर लेकर। इतना डिसिप्लिन मैंने देखा ही नहीं, बल्कि शायद देखूंगा भी नहीं। अब तो लुत्फ आया काम करने का। एक दफा जी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि मुझे टाइम दे दिया सुबह 5:11। अच्छा, मैं कहा यार ये मेरा मजाक उड़ा रहे, पाकिस्तान से आया कि मैं कहा 5:10 लिख सकते थे, 5:15 लिख सकते थे, ये क्या बकवास। वाह 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 वाह। मैं उठा जान के, मैंने कहा कि आजमा तो नहीं रहे। मैं जी 5:10 पे मैंने नीचे डोर खोला तो सामने वो गाड़ी खड़ी आई। हाँ यार, ओके हाँ।
5:11 टॉक टेक ऑफ, ये टाइमिंग थी जी। अब भला बताइए, आप मजा क्यों नहीं आएगा? आपको सब पता है। अच्छा सर, यहाँ तो जो टाइम पे आ जाता है वो पछताता है कि मैं जल्दी क्यों आ गया। हाँ, अगर मैं टाइम सारी जिंदगी पछताता ही रहूं। अच्छा सर, आप कबीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं आप। एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहते हैं जी सरकार में। मोहम्मद कबीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं विद सच ग्रेट जर्नी एंड एवरीथिंग, प्रोड्यूसर भी, फिल्म, थिएटर, टेलीविजन, रेडियो, व्हाट नॉट इन पाकिस्तान, लेट्स पुट इट दैट वे। फिर सियासत 85 में करने की क्या सोची? ऐसे नहीं थे। फिर आपने कहा कि सियासत कर लो। मैं और वो जमील फखरी अल्लाह बख्शे, हम 2-3 लोग थे। तो हम कोई ड्रामा कर रहे थे फैसलाबाद में। तो पता चला कि जी पम्फलेट वगैरह ये वो इलेक्शन जी। तो उसने कहा मुझसे, फखरी ने, कि भाई तू खलो जा यार, इलेक्शन है तो मजाक है, खलो जा, की मतलब तेरा? कहना मैं पता करना। उसने पता किया कि भाई वो 1500 रुपया लगता है, 500 काट, किसी से 300 लिया, 1500 करके जमा करा आदमी। खड़े हो गए जी, वो अखबार में आ गया जी। वो लास्ट डेट जो थी ना, मैंने उसको कहा तू जाके खत्म कर दे, बस ड्रॉ। नहीं, मैं नहीं खड़ा होता। और रात को 11 बजे मेरे पास आया और उसने कहा उनसे तू खलो ही गया। मैं गया ही नहीं उत्थे। सर, आप माशाल्लाह हर चीज में कामयाब रहे, जिंदगी आपकी कामयाब गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। मोहब्बत में कभी नाकामी हुई आपको? वो कौन शख्स है जो मोहब्बत में कामयाब होता है? मैं तो उसको मोहब्बत फतह कर ली। मोहब्बत क्या तो भाई, एक मोहब्बत जो घरों में बैठी है, उसके अलावा नाकाम होना ही बेहतर है। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि कबीर खान साहब से क्या सीखा? बदनसीबी है यहाँ के मीडिया के लोगों की भी, इवन कि उनको पता ही नहीं कि कबीर खान साहब के पास टूल क्या है। अल्लाह, आपको मैं खान साहब का टूल बताऊं तो यू विल गो इन अ शॉक। खान साहब के चेहरे के सारे मसल्स मूव करते हैं और खान साहब एक एक्सप्रेशन देते हैं जिसमें मसल पूरा चेहरा गिरा देते हैं। मुझे इतना टाइम लगा वो टूल थोड़ा सा सीखने में कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। जब कभी ड्रामा मिलता था ना, तो लेने आए थे तो मैं लेके ना चला जाता, सर एक दफ़ा मैं बोलता हूँ तो एक दफ़ा कर लेते हैं सर लाइनें, तो हाँ 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 हाँ। तो फिर सरकार बताया करते थे यहाँ स्ट्रेस है, यहाँ पॉज है, ये कैसे बोल दिया, इसको यूं कर दो। तो दिस इज एन इंस्टीट्यूशन।